उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक है पारा नंबर 2, दूसरा हिस्सा, कुरान का पैगाम। असल नेकी के काम, असल नेकी के काम। यहूदी मगरिब की जानिब और नसारी मशरिक़ के जानिब रुख करके इबादत करने को अपनी निजात का ज़रिया समझते थे। यहूदी मगरिब की जानिब और नसारी मशरिक़ की जानिब रुख करके इबादत करने को अपनी निजात का ज़रिया समझते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और अच्छे आमाल व अखलाक को निजात के लिए ज़रूरी नहीं समझते थे। इसलिए उन्हें नसीहत की गई कि मशरिक़ व मगरिब की जानिब रुख कर लेना ही काफ़ी नहीं बल्कि नेकी के अहम और ज़रूरी काम ये हैं कि तुम अल्लाह, आखिरत के दीन, फरिश्तों, तमाम आसमानी किताबों और नबियों पर ईमान लाओ। फिर ईमान के तकाज़े और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक रिश्तेदारों, यतीमों, गरीबों, मुसाफिरों और रसूल के और सवाल करने वालों की माली मदद करो। साथ ही नमाज और ज़कात की अदायगी का एहतमाम करो और अपने अहद व पैमान को पूरा करो और माली परेशानी, जिस्मानी बीमारी और राह खुदा में दुश्मन के मुकाबले में सब्र व इस्तकामत इख्तियार करो। तुम नेकी के उन तमाम कामों पर अमल करके ही सच्चे परहेजगार बन सकते हो। नंबर 2, रोज़े के अहकाम। रोज़े के अहकाम। अल्लाह ताला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत, हिकमत व मसलहत और बाज़ ज़रूरी अहकाम बयान फरमाए हैं। नंबर 1, रोज़ा इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। अल्लाह ताला ने हर आक़िल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर पूरे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। उनका छोड़ने वाला सख्त गुनहगार है। नंबर 2, रोज़ा पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ रहा है। नंबर 3, रोज़ा का मकसद इंसान के अंदर तक़वा व परहेज़गारी, रूह की पाकीज़गी और इबादत व बंदगी का जज्बा पैदा करना है। नंबर 4, शरई मुसाफिर और बीमार के लिए रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, मगर दूसरे दिनों में उसकी क़ज़ा लाजिम है। नंबर 5, रोज़ा का फ़िदिया एक फ़कीर को खाना खिलाने के बराबर 2.25 किलो गेहूँ है। नंबर 3, अगर कोई मुसाफिर और बीमार इन रियायतों के बावजूद रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखे तो अज्र सवाब के लिहाज से उसके हक़ में बहुत बेहतर है। नंबर 3, दुआ सिर्फ़ अल्लाह से मांगो। दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगो। इबादत का मग़ज़ और अल्लाह ताला से क़ुर्ब का ज़रिया है। दुआ इबादत का मग़ज़ और अल्लाह ताला से क़ुर्ब का ज़रिया है। दुआ मांगने से खुश और ना मांगने से नाराज़ होता है। वह किसी सच्चे तालिब को खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। वह अपने इल्म व कुदरत और अता व बख्शिश के लिहाज से बंदे की शहरत से भी ज़्यादा करीब है। वही टूटे दिलों का सहारा है और थके हारे गुनहगारों का आसरा है। बस बंदगी का तकाज़ा ये है कि बंदा अपनी हर हाजत व ज़रूरत का सवाल उसी से करे। नंबर 4, नाजायज़ तरीके से किसी का माल खाना। नाजायज़ तरीके से किसी का माल खाना। इंसान को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की वजह से बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लेन देन करते वक्त नाजायज़ तरीके से किसी का माल हड़प नहीं करना चाहिए। एक मुसलमान के लिए धोखाबाजी, लूट घसूट, रिश्वत व चोरी, झूठी गवाही, अमानत में खयानत, जुल्म व ज़्यादती और अहकाम तक रिसाई हासिल करने के बातिल तरीक़ों से किसी का माल खाना नाजायज़ है।
ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह और अल्लाह ताला की सख्त नाराज़गी का सबब है।